नमस्कार, मेरा नाम अदिति शर्मा है। मैं एक 11 साल की स्पेशल डॉटर की मदर हूँ। जब वो 3 साल की थी तो उसको स्टीवन जॉनसन सिंड्रोम आया था। हमने बहुत जगह दिखाया, उसका ट्रीटमेंट हमने इंडिया के बेस्ट प्राइवेट हॉस्पिटल इन दिल्ली, नेशनल लेवल का जो हमारा सरकारी हॉस्पिटल है, वहाँ तक हम गए, धक्के खाए, पर किसी भी डॉक्टर ने हमें ये अश्योरेंस नहीं दी कि ये बच्चे की आईज ठीक हो सकती हैं। ये ट्रीटमेंट कॉम्प्लेक्स है क्योंकि कैटरेक्ट सर्जरी एक ड्राई आई पे करना इज द मोस्ट कॉम्प्लेक्स एज फार एज आई नो। तो द्वारका में सेक्टर 3 में आकाश हॉस्पिटल, डॉक्टर विद्या नायर चौधरी, डॉक्टर प्रशांत चौधरी, इनसे हम मिले और इन्होंने एक ही गो में कहा येस वी कैन डू इट। और उनकी ये येस ने हमारी लाइफ में, मतलब ऐसा लगा कि हमारी लाइफ में इससे बड़ी खुशी का दिन हो ही नहीं सकता था। बचपन में इस बच्ची को से बहुत ज़्यादा ड्रग रिएक्शन हुआ था। उसके बाद आईज के जो टीयर ग्लैंड्स होते हैं जिससे आंसू बनते हैं वो सारे डिस्ट्रॉय हो गए थे। जब आईज में टीयर्स नहीं बनते हैं तो काली पुतली में सफ़ेदियाँ शुरू हो जाती हैं, हमारे पलकें हमारे आईज के ऊपर चिपकने लग जाती हैं, पुतली में घाव बनने लग जाते हैं और किसी किसी के पुतली तो गल भी सकता है। हमारे मन में ये निश्चय तो हमने कर लिया था कि इस बच्ची को कम से कम इतना विजन देना है कि वो अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी नॉर्मली जी पाएँ। उन्होंने हमें येस बोली, बस हमें बिल्कुल सोचना ही नहीं था। कोविड भी कंट्रोल में आ चुका था तो हमने ऐसे ही अपॉइंटमेंट लिया और उन्होंने सबसे पहली सर्जरी इसकी ग्राफ्टिंग की। सो द प्लान वाज कि हम एनेस्थीसिया में उनको पहले इवैल्यूएट करेंगे और डिसाइड करेंगे कि क्या क्या करना है। सो वी टुक हर अंडर एनेस्थीसिया। जब हमने चेक किया तो वही दिखा हमें कि पूरी तरह कैटरैक्ट्स बने हुए थे, काली पुतली में बहुत ज़्यादा सफ़ेदियाँ बनी हुई थी, एक मेम्ब्रेन की तरह ब्लड वेसल्स ग्रो कर रहे थे पुतली के ऊपर। सो फर्स्ट स्टेज पे हमने पैनस रिमूवल, मतलब जो काली पुतली के ऊपर सफ़ेदी थी उसको निकाला और आई को हील करने के लिए एमनियोटिक मेम्ब्रेन ग्राफ्ट लगाया। वी हैड टोल्ड द पेरेंट्स कि इस प्रोसीजर के बाद बच्ची का विजन इम्प्रूव नहीं होगा जब तक हम कैटरैक्ट नहीं करते हैं। वी वर प्रिपेयर्ड। हमें मैम ने बोला था, सर ने बोला था कि 1 महीने तक बच्चे को थोड़ी सी दिक्कत रहेगी क्योंकि उसकी आंख में एक लेयर डली है। बट जहाँ 5 साल हमने पेनफुल निकाले तो हमें लगा कि कोई बात नहीं, उसके भले के लिए है। आफ्टर अ मंथ देन वी प्लान फॉर अ कैटरैक्ट सर्जरी। अगेन कैटरैक्ट सर्जरी उसमें करना ईजी नहीं था क्योंकि पुतली की सफ़ेदी के पार कैटरैक्ट तक पहुंचने में, देखने में और ऑपरेट करने में काफ़ी कठिनाइयाँ थी। द सर्जरी वेंट वेल एंड I still remember, I think 2 days after surgery, I got a phone call from the mother. तो मुझे लगा शायद कुछ problems हो रही है। But the mother was so happy on the phone और उन्होंने ये बोला कि मैम जब से आज सुबह उसने आँख खोली है उसने अपने टॉयज ढूंढा है और खुद जाके खेल रही है। I can't believe, I literally have goosebumps कि मैं बता नहीं सकती मुझे कितनी खुशी हुई। मेरा पूरा परिवार, हमने उस दिन पार्टी की क्योंकि हमें लगा कि उसकी एक आंख ठीक हो गई, बस हमें कुछ नहीं चाहिए। और I think as a doctor that is one of the most blissful moments in your life, जब आपको लगता है कि जो बच्ची इतने सालों से देख नहीं पा रही है अब देखने लगी है, अपने पेरेंट्स को पहचानने लगी है, खेलने लगी है। That gave us more strength and courage to do the other eye as well. तो दूसरी आंख का भी कैटरैक्ट सर्जरी हमने किया। सेकेंड आई भी बहुत अच्छे से ठीक हो चुकी है। शी कैन सी और दूर की चीज़ें बहुत अच्छे से इंजॉय करती है। जो इनका टैगलाइन है ना कि वी केयर ही क्योर्स, एक्चुअली ये बहुत केयर करते हैं यहाँ का स्टाफ। कौन सा ऐसा इंसान है जिसके फेस पे स्माइल नहीं है? एंड डॉक्टर्स, दे आर गॉड सेंट एंजल्स। तो जिस किसी को भी आई का कुछ भी कॉम्प्लिकेशन है, प्लीज़ डू कंसल्ट देम एंड प्लीज़ कम हेयर फॉर योर एनी स्मॉल और बिग आइज प्रॉब्लम। और डॉक्टर्स यहाँ पे बहुत अच्छे हैं। एवरीबडी हेयर इज़ वेरी नाइस एंड आई एम रियली ब्लेस्ड। उसकी आइज़ अब बिल्कुल ठीक हैं। नाउ आई होप कि उसका फ्यूचर भी वैसे ही ब्राइट और शाइनी होगा। थैंक यू सो मच।